सो है गाइस, सनी हियर। और ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है, सिर्फ एक अपडेट की तरह। चैनल अपडेट, वर्क अपडेट और जो भी कुछ चल रहा है मेरे साथ। सो इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न ये है कि आई वांट टू मुझे फिर से फ्रीलांसिंग शुरू करना पड़ेगा। एंड लॉट ऑफ द थिंग्स हैपेंड विथ मी। सो इस वीडियो को कितने जन देख रहे हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस ये एक ये मैं बना रहा हूँ सिर्फ खुद के मन की बातों को हल्का करने के लिए। सिर्फ बातें कर रहा हूँ। एंड ये एक अपडेट भी है कि मैं फ्रीलांसिंग फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो मेरा फ्रीलांसिंग शुरू करने का मकसद, मतलब मेरा फिर से फ्रीलांसिंग करने का जो आइडिया है, जो मैं करना चाहता हूँ, वो इसलिए कि जिस चीज़ के लिए मैंने मेरा गांव छोड़ा था, जिस चीज़ के लिए मैंने मेरा उधर से सब कुछ छोड़ा था एंड इतने दूर आया था काम करने, जॉब करने। जॉब मैं कर ही रहा हूँ, इनफैक्ट मैं जॉब कर रहा हूँ। सो जिस चीज़ के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था एंड जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ, तो जो भी जॉब मैं कर रहा हूँ वीडियो एडिटर की, जो भी हो, सो उस चीज़ से मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करने आया था। सो वो चीज़, जिस चीज़ के लिए मैंने मतलब मेरा गांव छोड़ा था, वो चीज़ है मेरी शॉर्ट फिल्म मोक्ष। सो मोक्ष एक शॉर्ट फिल्म सीरीज़ है जो मेरा ड्रीम है, जिसे मुझे बनाना है। एंड मैं उसमें अपनी सारी स्किल्स को लगाना चाहता हूँ, बल्कि मैं खुद को और स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, खुद के स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, खुद को और बेटर कर रहा हूँ उस शॉर्ट फिल्म को, उस एक शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए, शॉर्ट फिल्म सीरीज़ को बनाने के लिए। सो वो कोई एक शॉर्ट फिल्म नहीं है, मैं उसे शॉर्ट फिल्म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसे यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। या अगर मुझे और सपोर्ट मिले तो मैं और उसे और दूसरी जगह भी डाल सकता हूँ, बट मेरा एक ज़रिया है अभी सिर्फ यूट्यूब। सो यूट्यूब पे मुझे उसे डालना है, तो वो अलग बात है। सो मैं उसे शॉर्ट फिल्म नहीं कहूँगा, क्योंकि वो सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म नहीं है, उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की है उसके स्टोरी पर। तो मैं उसे एक वेब सीरीज़ कहूँगा कि मुझे एक वेब सीरीज़ बनाना है ऑन माई कंसेप्ट। सो इस कंसेप्ट पर मैं, आपको भी शायद पता होगा अगर आप मेरे वीडियो देखते होगे, कि मैं पिछले 3 साल से इस कंसेप्ट पर काम कर रहा हूँ। एंड इसी के लिए मैंने फ़िल्म मेकिंग को चूज़ किया था, इसी के लिए मैं फ़िल्म मेकिंग में आया था। बट प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि जितना बजट इस फिल्म में लग रहा है, उतना बजट मैं इकट्ठा नहीं कर पा रहा। जो मेरे गेयर्स है, अब मेरे पास कोई गेयर्स नहीं है। मेरे पास कैमरा था A7 III एंड गिम्बल, लेंस, ड्रोन, ये सब था। बट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस प्रॉब्लम के जैसे अब मेरे पास ये सब नहीं है। सो उस प्रॉब्लम को जाने दो, वो सारी पास्ट की बातें हैं। तो मेरे पास अभी कोई गेयर नहीं है, ना ही मेरा कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। मेरा कंप्यूटर भी प्रॉब्लम दे रहा है, मेरा पीसी भी प्रॉब्लम दे रहा है, मेरा विंडोज़, मेरे सारे फाइल करप्ट हो चुके हैं। एंड बीच में मेरी हार्ड डिस्क करप्ट हो चुकी थी, जिसमें मेरा सारा यूट्यूब का डेटा, शॉर्ट फिल्म का डेटा एंड सब कुछ था। तो प्रॉब्लम यह है कि मेरा अभी कुछ भी ढंग पे नहीं चल रहा। ना मेरे पास गेयर है, ना मेरे पास टीम है, ना मेरे पास वक्त है, ना मेरे पास पीसी है, एक अच्छा पीसी है। सो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए मैंने ही गाँव छोड़ा था। एंड मुझे मेरे मोक्ष शॉर्ट फिल्म सीरीज़, मोक्ष सीरीज़ के लिए एक बजट इकट्ठा करना था, एक बजट को कमाना था, अर्न करना था। इतने पैसे मुझे लग रहे थे उस बजट को, उस शॉर्ट फिल्म को क्रिएट करने के लिए। अब आप बोल रहे होगी कि छोटी मोटी शॉर्ट फिल्म होगी, उसे कितना ही बजट लगेगा। सो अभी मैं जिस लेवल पर हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत कमा रहा हूँ, या जितना आप मेरा वर्क देख रहे हो उस हिसाब से मैं बहुत कमा रहा हूँ। सो मैं कमाने के लिए इस फील्ड में नहीं आया था। स्पेशली अगर कहूँ तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पैसा ज़रूरी है, बट पैसे से ऊपर मेरे लिए मेरा काम है। एंड उसी काम से मैं जितना भी कमाऊँ उसमें मैं खुश हूँ। बट उस कमाई में मैं उस शॉर्ट फिल्म को नहीं बना सकता। एंड जो भी मेरे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे घर पे पैसा देना पड़ता है वगैरह वगैरह, जो भी मेरे प्रॉब्लम्स है उसे मैं फेस कर रहा हूँ।
बट प्रॉब्लम यह आ रही है कि उतना बजट मैं इकट्ठा नहीं कर पा रहा सिर्फ मेरे जॉब से। मैं फ्रीलांसिंग करता था बट फ्रीलांसिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मुझे उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि फ्रीलांसिंग एंड जॉब को एक साथ मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे खुद के प्रोजेक्ट पर काम करना था, मुझे मोक्ष पर काम करना था। और मैं रोज़ मोक्ष पर काम कर रहा हूँ, उसे किस तरह विजुलाइज करना है, उसे किस तरह शो करना है, उसकी स्टोरी टेलिंग पर, उसके कैरेक्टर्स पर, खुद पर कि खुद को कैसा एक्ट करना है, उस खुद को उसमें कैसे ढालना है, खुद के बॉडी पर कि मुझे कैसा दिखना है उसके अंदर। सो ये सब चीज़ें हैं कि मुझे सिर्फ नाम के लिए नहीं, नाम के लिए उस शॉर्ट फिल्म को नहीं बनाना है कि मुझे एक शॉर्ट फिल्म बनानी है तो किसी को भी उठाया, कुछ भी किया एंड बन गई शॉर्ट फिल्म एंड बना ली शॉर्ट फिल्म। नहीं, मुझे प्रॉपर तरीके से जाना है। जिस तरह एक मूवी को बनाते हैं मुझे उस तरह उसे बनाना है। फिर चाहे वो बात एक्टर्स की हो, फिर चाहे वो बात गियर्स की हो, फिर चाहे वो बात एडिटिंग वर्क फ्लो की हो, या फिर चाहे वो बात वीएफएक्स की हो। उसके लिए मैंने बहुत वीएफएक्स सीखा है, 3D सॉफ्टवेयर सीखे है। ब्लेंडर तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है बट हुडिनी, मैंने उसके लिए हुडिनी सीखा है मीन्स कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने सीख लिया, क्योंकि हुडिनी वीएफएक्स एंड एडिटिंग तो मैं कहीं नहीं रहा, एडिटिंग तो कहीं नहीं आती है। वीएफएक्स एंड सीजीआई 3D इंडस्ट्री का सबसे बाप सॉफ्टवेयर हुडिनी है। हुडिनी सीखने के लिए लोगों की ज़िंदगी चले जाती है बट हुडिनी अच्छे से सीख नहीं पाते। सो वो मैं सीख रहा हूँ ओनली फॉर माई शॉर्ट फिल्म, सिर्फ उस एक सपने के लिए जो मैं पूरा करना चाहता हूँ मेरे फिल्म्स के द्वारा। मुझे अपने कल्चर को शो करना है एंड मैं एक स्पिरिचुअली लड़का हूँ, कह सकते हो। अब मैं खुद को यहाँ डिफाइन नहीं कर रहा बट मैं एक मेरी डेफिनेशन दे रहा हूँ कि हाउ आई एम। सो आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन फ्रॉम डीप माई हार्ट। तो उन सारे चीज़ों के लिए मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं उस चीज़ के लिए बजट को इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने टारगेट रखा था 2024 में, मुझे मेरा फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ करना था, जो कि बहुत हार्ड था। बट मैंने खुद को चैलेंज किया था कि मैं इस साल मेरा फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ करके रहूँगा। सो दशहरे के दूसरे दिन, दशहरे को मैंने मेरा आखिरी दिन मनाया था मेरे घर पे मेरे परिवार के साथ। एंड उसके बाद से मैंने मेरा गांव छोड़ दिया, मेरा शहर छोड़ दिया एंड दूसरे शहर में आ गया कमाने के लिए या सर्वाइवल के लिए, जो भी आप कहो, क्योंकि मुझे बजट इकट्ठा करना था, मेरे चीज़ों को सुधारना था एंड मुझे एक नई शुरुआत करनी थी। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि मैंने सोचा था कि मेरा जो मोक्ष का प्रोजेक्ट है, मेरी जो मोक्ष का शूट है, वो मैं स्टार्ट कर दूंगा हार्ड फेब से, जैन एंड फेब से। मुझे मोक्ष का शूट जो है वो विंटर में कंप्लीट करना था, क्योंकि समर में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समर में बहुत धूप होती है हमारे इधर। एंड मोक्ष का जो थीम है वो जंगल टाइप ही है। सो फॉरेस्ट में जाना, शूट करना, सारे एक्टर्स को ले जाना, सारे गेयर्स को ले जाना। एंड ऐसा नहीं है कि एक दिन में शूट होगा। मोक्ष का जो फर्स्ट एपिसोड का शूट है उसके लिए कम से कम 15 दिन लगातार या 10 दिन, 5-10 दिन लगातार शूट करना पड़ेगा। और ये काफ़ी हार्ड है, ये मामूली चीज़ नहीं है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि हम जैसा सोचते हैं वैसा 100% नहीं होता। हमारे एक्सपेक्टेशन भले ही कितनी भी अच्छी हो, रियलिटी उससे डिफरेंट ही होती है। सो यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं जैन या फेब में मोक्ष अकर्स्ड सोल का फर्स्ट एपिसोड अकर्स्ड सोल फैंटेसी फिल्म सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड शूट कर लूँगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। मैं कई चीज़ों में फेल हो गया, मींस कि जॉब में जितना मैंने एक्सपेक्टेशन किया था कि जिस जॉब से मैं जितना कमाऊँगा उतना पैसा उसमें लगाऊँगा, बट मैं वैसा नहीं कर पाया। एंड मेरी फ्रीलांसिंग भी चल रही थी, बट मैंने फ्रीलांसिंग को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑफलाइन फ्रीलांसिंग करता हूँ बजाय ऑनलाइन। भले ही मैं आगे बताऊँगा कि मैंने कितने कस्टमर मेरे कितने क्लाइंट छोड़े हैं। सो मैं ज़्यादातर पहले से ऑफलाइन फ्रीलांसिंग ही करता है, वो लाइक वेडिंग एंड कमर्शियल्स सो ऑन। तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ऑनलाइन में। तो जहाँ मैं पहले फ्रीलांसिंग करता था उस शहर में, तो मेरे उस शहर को छोड़ने के बाद मेरी वो फ्रीलांसिंग भी टूट गई।
सो अभी मैं टोटली डिपेंड था मेरे जॉब पे, एंड मुझे इस शॉर्ट फिल्म को बनाना था इन पैसों में जो मैं कमा रहा हूँ, लाइक जॉब से, एंड वॉट एवर आई डिड विद अदर दैन द जॉब। तो मैंने सोचा था, मैंने स्टार्ट भी किया था ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, एंड फाइनली मुझे क्लाइंट भी मिल गए थे, और कोई मामूली क्लाइंट नहीं, वो इंटरनेशनल क्लाइंट थे। सो मैं आपको सच में बता रहा हूँ सीरियसली कि मैंने मेरे लाइफ के फर्स्ट 3 इंटरनेशनल क्लाइंट को छोड़ दिया। मैं लिटरली कह रहा हूँ कि इतना मुझे रिग्रेट हुआ इस चीज़ का, बट रिग्रेट होने से ज़्यादा मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे उन क्लाइंट्स के जाने का कोई गम नहीं है, बट मैंने उन क्लाइंट्स को लाया, उनको उनको मनाया मेरे काम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम देख के वो आए, मैंने उनको रीच किया, मैंने उनसे रीच किया, एंड वो मेरे पास आए। सो इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी कि मैंने फाइनली कोई इंटरनेशनल क्लाइंट लाया, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्राई किया है, एंड मैं ऐसा नहीं है कि आपको लगता होगा मेरा काम देख के कि मैं ज़्यादा ही कुछ अलग लेवल में हूँ। मैं अलग लेवल पे नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरे काम को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना चाहता हूँ, यही मेरा ड्रीम है, यही मेरा गोल है। एंड उस वजह से सबको ऐसा लगता है कि ये लड़का तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लेवल पे होगा। सो ऐसा नहीं है। लेवल मीन्स यहाँ की पैसे के बारे में या स्टेटस के बारे में, ऐसा नहीं है। मैं भी आपकी तरह नॉर्मल ही एक लड़का हूँ जिसके पास नॉर्मल पीसी है 50,000 का, 45-50,000 का, जो भी मैंने स्टूडियो के अर्निंग से लिया है। मतलब जहाँ मैं फर्स्ट जॉब करता था 5,000 रुपये महीने से, वहाँ से मैंने पीसी मेरा उठाया था, मतलब बनाया था। सो मैं कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूँ, बट मैं आपकी तरह ही नॉर्मल हूँ जिसने खुद से सब सीखा। यूट्यूब था, यूट्यूब से सब सीखा। हाँ, मैं इंस्टीट्यूट में गया हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, जहाँ मैंने एनिमेशन की स्टार्टिंग की थी, जहाँ मेरे लाइफ का एनिमेशन शुरू हुआ था। बट मैंने बीच में ही उस एनिमेशन सेंटर को ड्रॉप आउट कर दिया। मैंने छोड़ दिया एनिमेशन सेंटर, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ सीखने नहीं मिल रहा था, और मेरे घर पे थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम भी आ रही थी। हालांकि पैसों की प्रॉब्लम नहीं थी, बट मुझे मेरे पापा को और प्रॉब्लम नहीं देना था मेरे लिए, कि पापा उसके लिए पैसे लग रहे वगैरह वगैरह। तो मुझे मेरे पापा को टेंशन नहीं देना है पैसे का कभी भी। मैं किसी भी बुरे हालत में हूँ, मेरे पापा को मैं टेंशन नहीं देना रहता मेरे लिए, हालांकि मैं कितने भी मुश्किल में हूँ। तो ये सब बातें है कि आप ऐसा मत समझो कि मैं ऐसा इतना, मतलब डिसेंट काम है मेरा, एंड मुझे सिर्फ इसकी खुशी थी कि मैंने वो क्लाइंट्स लाए, एंड मतलब मैंने वो क्लाइंट्स लाए, एंड वो क्लाइंट्स कोई मामूली नहीं थे। उसमें से जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था वो था $300 पर वीडियो, $300 पर वीडियो, एंड उसे पर मंथ के 4 वीडियो होना था। तो पर मंथ एक्चुअली वो मेरा क्लाइंट था, अगर आप कैलकुलेट करें तो वो मेरा क्लाइंट बनता है $1,200 पर मंथ का क्लाइंट। ओके, सो मेरा जो सेकंड क्लाइंट था वो था $2,500 पर मंथ का क्लाइंट। एंड जो मेरा थर्ड क्लाइंट था वो एक सिंपल शॉर्ट वीडियो एडिटर, मतलब उसको शॉर्ट वीडियोस चाहिए थे, एंड वो मुझे लाइक $20 पर वीडियो दे रहा था, एंड उसे हफ्ते में ऐसे 15 वीडियो चाहिए थे एडिट करके। सो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, एंड ना मेरे पास कोई पीसी था, पीसी मेरा घर पे था। तो उस वक्त मैं वो मैनेज नहीं कर पाया, एंड अनफॉर्चुनेटली वो मेरे क्लाइंट्स जो थे वो चले गए। मतलब मैंने उन क्लाइंट्स को एक्चुअली भी छोड़ा, एंड जो मेरी कंडीशन थी उस हिसाब से मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। तो मेरे हाथ से 3 क्लाइंट चले गए, जो कि मेरे लिए बहुत ही गोल्डन चांस था। तो ऐसा हुआ मेरे फ्रीलांसिंग जर्नी में। बट कहीं ना कहीं मुझे फ्रीलांसिंग एंड जॉब में से सिर्फ एक ही चीज़ करनी थी, या तो मैं फ्रीलांसिंग करता या तो मैं जॉब करता। क्योंकि देखो, मेरे पीछे काम है, मुझे जो मेरा सबसे ज़्यादा वक्त देना है वो है मेरे शॉर्ट फिल्म पर।
हाँ पैसा भी कमाना ज़रूरी है और मैं जॉब से कमा रहा हूँ, बट जॉब से मैं उसका बजट इकट्ठा नहीं कर पा रहा, मेरे मोक्ष के लिए बजट इकट्ठा नहीं कर पा रहा। सो उसके लिए अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे फ्रीलांसिंग शुरू करना है। तो मैं फ्रीलांसिंग शुरू करने जा रहा हूँ, एंड वो भी इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग, इंटरनेशनल रीचिंग, इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग, जो भी आपको। तो अब मैं वो फ्रीलांसिंग शुरू करने जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द बजट आई वांट एंड आई वांट टू अर्न फॉर दैट मोक्ष सीरीज़। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मैं कितना खर्चा करने वाला हूँ मेरे उस शॉर्ट फिल्म पर। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि शॉर्ट फिल्म पर खर्चा करने के बाद, रिलीज़ करने के बाद मैं उससे कितना कमाने वाला हूँ। मैं कमाने के लिए फ़िल्म नहीं बना रहा, मैं कमा रहा हूँ फिल्म बनाने के लिए, और यही मेरा सपना है। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जहाँ मैं जाने का सोच रहा हूँ वहाँ मैं पहुँच कर रहूँगा शॉर्ट फिल्म्स को लेके। भले ही ये इंडिया में चलता हो, इंडिया में साईफाई एंड फैंटेसी जानरा के एक्चुअल शॉर्ट फिल्म नहीं बनते, बट एक्चुअली अब ज़माना नहीं रहा ज़्यादातर शॉर्ट फिल्म्स का। एंड बट मुझे उन शॉर्ट फिल्म्स को बनाना है, उन सीरीज़ को, उन मूवीज़ को बनाना है, एंड मैं वो बना के रहूँगा। तो उसी के लिए मैं फ्रीलांसिंग शुरू करने जा रहा हूँ। एंड पिछले बार जो मैंने वीडियो लाया था अपने हमारे यूट्यूब चैनल पर कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसर और हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर इन 2024, एंड उसमें मैंने कहा था कि मैं 7 डेज़ का चैलेंज ले रहा हूँ, जिसमें आप मेरा साथ दे सकते हो एंड सीख सकते हो कि हाउ टू बिकम फ्रीलांसर एंड हाउ टू गेट क्लाइंट्स एंड ऑल। तो मैं एक्चुअल प्रोसेसिंग बताने जा रहा हूँ। एंड मैं अब खुद भी पर्सनली फ्रीलांसिंग क्लाइंट को रीच करूँगा, उन्हें ढूंढूंगा, उन्हें मनाऊंगा, एंड उनसे पैसे अर्न करूँगा, एंड उनको बेस्ट काम दूंगा जो वो चाहते। तो मैं यही बताने आया था, चैनल अपडेट। एंड क्योंकि देखो अभी मेरे लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है, लाइक फर्स्टली तो जॉब है, जॉब इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम थोड़े स्टेबल नहीं हुए थे फ्रीलांसिंग में, जब हम स्टेबल हो गए फ्रीलांसिंग में, तब मैं जॉब छोड़ दूंगा। एंड ज़िंदगी में ये मेरी लास्ट जॉब है, इसके बाद मैं जॉब नहीं करने वाला, ये मैंने खुद को बोला है। भले ही जॉब तो मैं नहीं करूँगा, ये मेरी लास्ट जॉब है, बट आज के बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं जाऊँगा। मतलब जहाँ से मैं आया था वहाँ नहीं जाऊँगा का मीन्स कि वापस सेटल होने नहीं जाऊँगा। अब मैं यहाँ से सिर्फ आगे बढ़ूँगा, एंड यही मैंने खुद को बोला है एंड बोलते रहता हूँ। तो अब मैं फ्रीलांसिंग शुरू करने जा रहा हूँ, वो भी इंटरनेशनल क्लाइंट की। एंड अब चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पूरा महीना लगे, मैं फ्रीलांसिंग करके रहूँगा एंड फ्रीलांसिंग के इंटरनेशनल क्लाइंट ला के रहूँगा। सो 1 महीना तो मैं पर्सनली करने ही वाला हूँ। 1 महीना मतलब जब तक मुझे क्लाइंट्स नहीं मिलते। बट मैं एक सीरीज़ शुरू करना चाहता हूँ यूट्यूब पर, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और आप भी जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं वो आप भी मोटिवेटेड रहो कि हाँ हम फ्रीलांसिंग इंटरनेशनल क्लाइंट ला सकते हैं खुद के दम पर, वो भी वीडियो एडिटिंग के। एंड आई गारंटी यू दैट मैंने फ्रीलांसिंग क्लाइंट लाए हैं एंड अच्छे खासे लाए हैं, एंड मैंने खुद से उनका उनका काम छोड़ा है, उनको छोड़ा है। एंड ये मेरा सबसे ज़्यादा रिग्रेट भी है, बट ये मेरे सबसे ज़्यादा काम भी आया, क्योंकि मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा काम है वो है मेरा खुद का काम, जो मैं खुद के लिए करता हूँ, यूट्यूब के लिए करता हूँ, शॉर्ट फिल्म्स के लिए करता हूँ, एंड जो भी मैं करता हूँ खुद के लिए। एंड अभी मेरे पास कोई अच्छा ढंग का कैमरा नहीं है, ना मोबाइल है, इसलिए मैं ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो लाने में थोड़ा असफल रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक अच्छा सेटअप बनाना है एंड उसके लिए मुझे पैसे जमा करना है। बिकॉज़ मैं एक अच्छे सेटअप पर इन्वेस्ट करना मानता हूँ। मतलब अगर आप ही देखो, मैं एक फिल्म में करूँ एंड अगर मेरी ही वीडियोस ऐसी दिखे तो कैसे चलेगा। एंड मैं उसमें ज्ञान पेल रहा हूँ कि आपका सेटअप ऐसा दिखना चाहिए, आपकी लाइटिंग ऐसी दिखनी चाहिए। सो मुझे कहीं ना कहीं ऑकवर्ड लगता है। बट मेरा जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ है यूट्यूब पर वो शॉर्ट फिल्म के रिलेटेड होते हैं कि हाउ टू मेक अ शॉर्ट फिल्म विथ योर स्मार्टफोन और विथ योर सेल्फ अलोन बाय योर सेल्फ। सो इसी पर ट्यूटोरियल्स होते हैं एंड VFX पे होते हैं। सो इसका ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। बट दिस वीडियो इज़ द अपडेट ऑन माई फ्रीलांसिंग एंड दिस चैनल। सो इस चैनल पर
अब मैं कंटिन्यू जर्नी मेरी शुरू करने वाला हूँ विथ माई 7 days और 10 days फ्रीलांसिंग चैलेंज। सो अब से मैं डेली वीडियो लाऊंगा। वीडियो मीन्स कि मेरी जो जर्नी है कि मैं रोज़ क्या करने वाला हूँ फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स को लाने के लिए, उनसे आउटरीचिंग करने के लिए, उनसे उनको जूम कॉल पे कन्वर्ट करने के लिए, या जो भी हम करने वाले हैं टू गेट अ हाई पेइंग क्लाइंट एज अ वीडियो एडिटर। सो एंड उसके अलावा मैं इस चैनल पर बहुत कुछ लाना चाहता हूँ। मेरा बहुत कुछ कंटेंट रेडी है, स्क्रिप्ट रेडी है, बट मैं उसे शूट इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास एक अच्छा सेटअप नहीं है। एंड अच्छे सेटअप के बिना मेरा अच्छा दिमाग भी नहीं चलता कि मैं लोगों को कन्वे कैसे करूँ कि जबकि मेरा ही सेटअप एकदम नॉर्मल है। सो मुझे एक डिसेंट सा सेटअप बनाना है यूट्यूब के लिए। पर तब तक मैं हार्डली ट्राई करूँगा कि ट्यूटोरियल्स लाऊँ एंड फिल्म मेकिंग कंटेंट लाऊँ कि हाउ टू मेक अ शॉर्ट फिल्म इन योर बजट दैट लुक लाइक एक्चुअली अ मूवी। एंड काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जिन पर मुझे इन्वेस्ट करना है। लाइक सबसे पहले मुझे इन्वेस्ट करना है मेरे कैमरा पर। मुझे एक अच्छा कैमरे पर इन्वेस्ट करना है क्योंकि वही मेरी फिल्म मेकिंग की शुरुआत होने वाली है। वहीं से मेरी फिल्म मेकिंग की एक्चुअल शुरुआत होने वाली है जब मेरा खुद का कैमरा मेरे पास आ जाएगा। सेकंड कैमरा बिकॉज फर्स्ट कैमरा इज़ माई ग्रेटेस्ट मिस्टेक, बट उस मिस्टेक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया एंड उस मिस्टेक की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। मैंने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए। बहुत कुछ मुझे मतलब बहुत कुछ अक्ल आ गई मुझे उस गलती की वजह से। सो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं शुरू करने वाला हूँ मेरी डेली जर्नी, जहाँ मैं हर वो चीज़ करूँगा जिससे इंटरनेशनल क्लाइंट, हाई पेइंग क्लाइंट्स ला सकूँ। और आपको भी बताने वाला हूँ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या नहीं करने वाला हूँ, एंड जो भी इन्वेस्टमेंट मैं करना चाहता हूँ टू मेक माई शॉर्ट फिल्म मोक्ष अ फैंटेसी शॉर्ट फिल्म सीरीज़। एंड मैं हार्डली ट्राई करने वाला हूँ एंड हार्डली मुझे ट्राई करना ही है क्योंकि मुझे इस साल मेरे मोक्ष का फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ करना है। एंड उस सीरीज़ का जो सबसे हार्ड पार्ट है वो है परफॉर्मेंस एंड विजुअल्स, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए मुझे अच्छा कैमरा लगेगा, मुझे अच्छा कैमरा चाहिए, एंड विजुअल्स के लिए मुझे अच्छा पीसी चाहिए। सो मेरे जो इन्वेस्टमेंट है, मेरे जो मेन इन्वेस्टमेंट्स है वो मुझे करना है कैमरे पर, ऑडियो पर, लाइटिंग पर, एंड फोर्थली लास्ट इज़ माई पीसी। सो मुझे एक अच्छा पीसी भी बिल्ड करना है क्योंकि इस पीसी को अभी 4 साल हो चुके हैं। 4 नहीं, एक्चुअली 2021 22 23, हाँ 4 या 4.5 कह सकते हो, जब मैंने पीसी लिया था। एंड अब ये बहुत ही मुझे दिक्कत दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है। इसमें एडिटिंग नहीं हो पा रही अच्छे से एंड इसलिए मैं मेरे ट्यूटोरियल्स नहीं ला पा रहा। एंड अब मैं शॉर्ट कंसेप्ट या ग्रीन स्क्रीन की चीज़ें जो भी वीएफएक्स में करता हूँ वो नहीं कर पा रहा। एंड अदर हैंड मैं स्टक हो चुका हूँ जॉब से, बिकॉज जॉब करनी है मुझे जब तक मैं फ्रीलांसिंग में स्टेबल ना हो जाऊँ। एंड बस मुझे इन्हीं चीज़ों को आपको बताना था, आपके साथ शेयर करना था। अगर आप मुझे फॉलो करते आए तो उसका शुक्रिया, उसके लिए थैंक्स टू यू दैट ट्रस्टिंग मी एंड फॉलोइंग मी और फॉलोइंग आवर चैनल। एंड मैं इसी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहता था कि मैं फ्रीलांसिंग शुरू करने वाला हूँ एंड एक हमारा नया सफ़र शुरू करने वाला हूँ। बिकॉज मैंने काफ़ी ट्राई किया एंड काफ़ी वीडियोस भी लाए इधर आने के बाद, बट मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो यूट्यूब रीच है वो थोड़ा घसर चुका है। पता नहीं क्यों, शायद मैंने इतने महीनों से कोई कंटेंट नहीं लाया इसलिए। एंड अब उस कंटेंट को भी कंटिन्यू करना है एंड उसका जो क्वांटिटी है उसे भी बढ़ाना है। एक्चुअली मेरे पास सारे स्क्रिप्ट लिख के मैंने रेडी करके रखे हैं, मेरे पास सारे वीडियोस के स्क्रिप्ट, सारा कंटेंट रेडी है, बट मैं शूट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास एक अच्छा एम्बियंस नहीं है, एक अच्छा सेटअप नहीं है। क्योंकि मुझे एक सेटअप बनाना है एंड एक कैमरे पे भी इन्वेस्ट करना है, लाइट पे भी इन्वेस्ट करना है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है एंड वो मैं करके रहूँगा टू मेक माई शॉर्ट फिल्म, मेक माई वेब सीरीज़, मेक माई ओन वेब सीरीज़, मोक्ष फैंटेसी शॉर्ट फिल्म सीरीज़। और उसका फर्स्ट पार्ट होने वाला है अकार्स्ड सोल। तो अकार्स्ड सोल एपिसोड की पूरी तैयारी हो चुकी है
मोस्ट ऑफ द तैयारी लाइक स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्टिंग, स्टोरी बोर्डिंग एंड विजुअल्स की तैयारी कि मुझे उस वीडियो में, उस फर्स्ट एपिसोड में किन किन विजुअल्स को, किन किन चीज़ों को दिखाना है। तो शुरू करते हैं हमारी फ्रीलांसिंग जर्नी को कि कैसे मैं मेरे फ्रीलांसिंग, मतलब मैं कैसा फ्रीलांसिंग क्लाइंट लाने वाला हूँ फ्रॉम माय होम, मतलब मेरे घर से ही, एंड वो भी हाई पेइंग क्लाइंट। एंड आपको भी बताने वाला हूँ कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में कि दिस इज़ द ओनली अपडेट ऑन माई सेल्फ, ऑन माई फ्रीलांसिंग, ऑन माई जॉब, शॉर्ट फिल्म्स, all of that that related into the film making। तो चलो शुरू करते हैं हमारे न्यू जर्नी विथ आवर फ्रीलांसिंग। आई एम मेकिंग मनी, मोर मनी। एंड हमेशा याद रखना, मैं फिल्म्स नहीं बनाता, या हम फिल्म्स नहीं बनाते पैसा कमाने के लिए। हम फिल्म्स नहीं बनाते कि कोई पैसा कमाने के लिए, हम पैसा कमाते हैं हमारे फिल्म्स को बनाने के लिए। सो यही कहना चाहूँगा कि स्टे ट्यून्ड फॉर द अनदर वीडियो। एंड शुरू करता है हमारी जर्नी कल से। सो कल से जब से मैं उठूँगा तब से आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ टू गेट दैट फ्रीलांसिंग क्लाइंट। एंड मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 10-15 दिन के अंदर हम हमारा फर्स्ट क्लाइंट क्लोज कर लेंगे, वो भी हाई पेइंग क्लाइंट। भले वो $100 हो, $200 हो, $300 हो, हमारे लिए वो बहुत है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी जर्नी को बाय क्लोजिंग दिस वीडियो एंड स्टार्टिंग बाय टुमारो। तो स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड फॉर द अनदर वीडियो। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में और एक नहीं किसी क्रिएटिविटी के साथ। सो तब तक के लिए ऑलवेज कीप द आर्ट इन योर हार्ट।